गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियो का टाइटल है फियर ऑफ फिजिक्स, कैसे कॉन्कर करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक सोशल एक्सपेरिमेंट जो टीचर ने क्लास में कंडक्ट किया, और उसके बेसिस पे मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि कैसे आप फिजिक्स के फियर को कॉन्कर कर सकते हैं। तो टीचर के वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। मैं उसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो वीडियो इंग्लिश में काफ़ी सारे लोगों को समझ ही नहीं आता, काफ़ी सारे लोगों को उसके लेसन भी समझ ही नहीं आते। तो टीचर ने क्लास में 2 ग्रुप बना दिया रैंडमली सेलेक्ट करके। एक ग्रुप को पेपर पे लिखा मिला बैट, लेमन और सिनेरामा, और दूसरे को मिला स्वर्ल, स्लैपस्टिक और सिनेरामा। अब टीचर ने कहा एनाग्राम बनाना है, मतलब घुमा के एक प्रॉपर लेटर बनाना है, और उसके बाद हाथ खड़ा कर देना। पहले ग्रुप ने बैट का टैब बनाया, हाथ खड़ा कर दिया। लोगों ने इसका बनाने की कोशिश की, हो नहीं पाया, वो उधर देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अब दूसरे लेटर का बनाओ, लेमन है, इसका उन्होंने मेलन बना दिया। लोगों से ये वाला हुआ नहीं, फिर वो उधर देख रहे हैं, उनसे हो गया, हमारे से नहीं हुआ। अब तीसरा जो लेटर था वो दोनों के लिए सेम था, इसका एनाग्राम होना था अमेरिकन, है ना। इस वाले ग्रुप से हो गया और इससे नहीं हुआ, जबकि दोनों के लिए सेम था। जरा सोचना एक बार रुक के कि हुआ क्या। दोनों के लिए सेम था, पर इन लोगों को आसान वाला मिला था बैट और लेमन, इन्होंने टैब और मेलन बना दिया। इन लोगों को मुश्किल बना था, इनफैक्ट इन दोनों का एनाग्राम होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क एरिया था। और उसके बाद ये लोग ये नहीं कर पाए और इन लोगों ने वाला कर दिया, हालांकि दोनों सेम थे। तो देखिए इसको बोलते क्या है, एकेडमिक सर्कल्स में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस बोलते हैं। आपने बेचारापन सीख लिया। इसका मतलब क्या है, जब एस्पिरेंट एक बार फेल हो जाते हैं या टाइम में कुछ चीज नहीं कर पाते तो अप्लाई कर लेते हैं एवरीथिंग इन फ्यूचर, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गधा हूं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे टीचर खराब थे। ऑल ऑफ दोज कंक्लूजन स्टार्ट हैपनिंग। पर गड़बड़ क्या हुई थी, आपने शायद यहां से शुरुआत कर ली थी। आई वॉज अमेज्ड। मैंने वीडियो देखा और मैंने कहा 6 महीने पहले की बात है, यार ये क्या है। दिस कैन क्लियरली बी अप्लाइड इन हाउ वी मेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। मेरे साथ उसी टाइम पे एक और एक्सपीरियंस हुआ था, मैं अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम। मुझे पढ़े हुए 30 साल हो गए हैं, तब मैंने जेईई की तैयारी की थी 96-97 के अंदर। तो मुझे अपने बच्चे के साथ कंपीट करना था। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने मोस्ट ईजी से मोस्ट डिफिकल्ट की तरफ तो 400 क्वेश्चन निकाले, जस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के, जहाँ पे आपका ली चाटलियर प्रिंसिपल पे खत्म हो जाता है। करता गया। जब तक मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन से पहुंचा मेरा कंफर्ट आ गया था। यदि मैंने डिफिकल्ट से स्टार्ट किया होता मेरा बैंड बज गया होता। मैंने पहले बैट किया, फिर लेमन किया, और मैंने फिर सिनेरामा किया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वापस पढ़ लीजिए इसे। मैंने बेचारापन सीख लिया, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। दिस इज समथिंग विच कैन बी सॉल्व्ड साइंटिफिकली। और हम लोगों ने इसको कैसे अप्लाई किया, जरा सोच लीजिए। आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं उसे मैं बोलता हूं 0.1 लेवल, और 0.1 लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पैसिव लर्निंग है। कोई आपको बता रहा है, आप कोहली को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, आप कोच को बता रहे हैं, कोच कह रहा है ऐसे बैटिंग करना, ऐसे शॉट लेना, बैट और पैड के बीच में जगह ऐसे बचाना, फट्टा मत मारना, सीधे बैट से खेलना। ऑल ऑफ दोज थिंग्स कोई आपको बता रहा है और आप देख रहे हैं सर ला रहे है ना, या नोट से ले। उसके बाद आता है, यदि आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हमारे एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, ये सॉल्व एग्जांपल्स है, आप इनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर ऑलरेडी अटेम्प्टेड। आपको बस जाके यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने हैं। ये हमने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में प्रोवाइड किए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व 30 क्वेश्चन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में इसलिए दिए गए हैं जिससे आपको ये समझ आए कि टीचर कैसे क्वेश्चन को कंसेप्चुअलाइज कर रहा है, कैसे सोच रहा है कि क्या पूछा गया, और उसके बाद कैसे मैच करके क्वेश्चन से बाहर आ जा रहा है। तो 0.3 लेवल है, अभी भी आपका हाथ चलना चालू नहीं हुआ। हाथ चलना जब चालू होगा तब एक्टिव लर्निंग होगी। जब आप कोहली बनना चाहते हैं, नेट्स में जाके खड़े होंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फिर नेक्स्ट लेवल होता है जिसको बोलते हैं वेरी बेसिक लेवल। हम यदि यहां पे आ जाएं, बैट और लेमन, टैब और मेलन, है ना, देखो ये वो है 0.5 लेवल। अब यहां पे आपकी एक्टिव लर्निंग चालू हुई। हमने वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, आपसे सही हो जाएंगे 85% प्लस करेक्ट। हम आपको फॉल्स होप नहीं दे रहे हैं। दिस इज हाउ वी लर्न। यदि आप मैराथन रन करना चालू करेंगे तो पहले दिन आप पहाड़ की तरफ नहीं दौड़ेंगे, आपकी एल्टीट्यूड ट्रेनिंग किसी और टाइम पे आएगी, फर्दर स्टैमिना, फर्दर रेजिस्टेंस, फर्दर ग्रिट, फर्दर परसिवरेंस बिल्ड करने के लिए, नॉट ऑन डे 1। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारी जगहों पे जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पहले दिन उन्हें बताया जाता है कि बेटा मुझे इतना आता है, तुझे कुछ नहीं आता। पर उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे को डर बैठ जाता है। फर्स्ट डे हैज टू बी बैट एंड लेमन, 0.5 लेवल, मैं भी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद नीट लेवल क्वेश्चन, ये आपका सिनेरामा है। recommended MCQs, recommended PYQs,
इस लेवल पे इवन आप 2025 के अंदर 122 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज के लेवल पे कर सकते थे। 122 का मतलब 488 क्वेश्चंस होता है। कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे जनरल कैटेगरी के लिए 525 था। इन अ लॉट ऑफ स्टेट जनरल कैटेगरी कट ऑफ वाज लोअर देन 488। यदि आप उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट डालेंगे आप आराम से 550 क्रॉस कर सकते थे। और आप इस जगह पे आ गए तो उसके बाद आप जो मन में लेवल वो ट्राई कर लीजिए। पर ये जो है ये सारा यदि आपने यहां से स्टार्ट कर दिया तो आपको फियर ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स का फोबिया, मेरे से फिजिक्स होता नहीं है, मैंने 10th में इसीलिए बेसिक मैथ लिया था, मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे किसी ने बोला था पीसीएमबी ले लो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल स्टार्ट रशिंग बैक टू यू। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गिव अप कर देंगे। 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं, हर साल प्रार्थना करके जाते हैं भगवान फिजिक्स आसान देना, और आसान आती है फिर भी नहीं होती। क्या आपको ये वाली मेरी बात समझ आई? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आर यू एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम टेलिंग? अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने इस वाली प्रॉब्लम को टारगेट बैच में कैसे सॉल्व करने की कोशिश की है। मेंटेनिंग अ ग्रेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बिफोर वी मूव, यहां पे टाइमर नहीं लगाना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने जान के प्लेटफॉर्म पे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां पे टाइमर नहीं लगाया। देखिए, वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग इन टाइम। आराम से आ जाएगा। टाइम प्रैक्टिस के लिए टेस्ट होता है। हर रोज बैठ के टाइम प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थ्योरी के बाद तो दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग। आराम से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको नीट एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, डजंट मीन कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय उसे 5 मिनट में नहीं कर सकते। हबड़ दबड़ नहीं करना। कुछ जोकर्स होंगे जो आपको बोलेंगे दिन में 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ टारगेट बैच में किस तरह से किया। फिजिक्स के किसी चैप्टर पे चलेंगे तो neetpad.com मेन्यू कोर्स कंटेंट पे आए, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आए, फिजिक्स में आ जाता हूँ। लेट्स से बहुत सारी जगहों पे इस समय पे पहला चैप्टर लेट्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना। देखो आपने अपनी कोचिंग में पढ़ी 0.1 लेवल, ये रहा 0.3 लेवल है ना। 0.1 लेवल आपकी कोचिंग में था, ये रहा 0.5 लेवल और ये रहा नीट लेवल है ना। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज मैंने मल्टीपल टाइम से बताया। पर मैं आपको वो थ्योरेटिकल बेसिस, वो नजरिया जिससे बनाया गया, जिससे ये इंस्पिरेशन मिला, जो इंस्पिरेशन वाला वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसमें अंग्रेजी थोड़ी फराट अंग्रेजी है तो काफी लोगों को समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पूरा लॉजिक समझा देता हूं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। ऐसे 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 लर्निंग होती है। ऐसी नहीं होती कि 0.1 लेवल पे थे सीधा यहाँ पे आपको उल्टी आना चालू हो जाएगी, क्या कर रहा हूँ, नहीं हो रहा मेरे से। आप कर सकते हैं। यू हैव जस्ट गॉटन यूज्ड टू लर्न्ड हेल्पलेसनेस। दिस इज वाई दिस इज सो ब्यूटिफुल। दिस इज वाई neetpad.com पे डेली 15 लाख क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं कि स्टूडेंट से सडनली क्वेश्चंस होने लगते हैं और साथ में नीचे आराम से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो दैट फर्दर एड्स टू इट। हम लोगों ने बोला हुआ है स्टूडेंट से रॉन्ग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जरूर से देखना है, उससे भी आपकी सीख होती है। आपको समझ आता है कहाँ पे अटक गई थी। पुरानी अब दादाजी के टाइम की किताबें जो फट चुकी हैं उसके अंदर ढूंढ ढूंढ के आंसर ढूंढ लिए, गलत आंसर भी दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल लिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको समझ में आया हाउ टू कॉन्कर फियर ऑफ फिजिक्स? मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्लियरली। क्या अब आपको बेसिक प्रॉब्लम जिससे आपने आज तक स्ट्रगल किया है समझ में आ गई? और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपना फियर ऑफ फिजिक्स कॉन्कर कर सकते हैं? ठीक है बच्चों।